नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे रहे होंगे। अपन बात कर रहे थे स्टेट के बारे में और अपनी स्टेट में लगभग 4-5 क्लास हो चुकी हैं। उसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर की, अगर स्टेट के फर्स्ट चैप्टर की बात करें स्टेटिक्स की, तो उसमें अपना फर्स्ट चैप्टर पर था वो स्टैटिक्स डेफिनेशन के बारे में था। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर था वो अपन ने पढ़ा। उसकी एक क्लास थी अपने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा अपने। उसके अलावा अपन ने दूसरा चैप्टर था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको पढ़ा। उसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा और डिस्पर्सन के बारे में पढ़ा था। अपन अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। उसके अलावा अपन बात करें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा अपने। ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ अपन ने डिस्पर्सन के बारे में पढ़ा था। ये अपने क्लास हो चुकी है। कुल 4 क्लासें अपने इस YouTube चैनल पर स्टैटिक्स की हो चुकी है और मुझे आशा है कि आप सबको वो अच्छे समझ में आ रही होगी। अपने जो जितने सिंपल हो सके थे उतने सिंपल नोट्स बनाए हाथों से और उन नोट्सों से अपन स्टैटिक्स कवर कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि आप अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी ये जो स्टेट में बैक आने का डर था वो तो खत्म हो गई। उसके अलावा अपने OGP है वो भी अच्छी बनेगी। अच्छे मार्क्स के साथ में आप स्टैटिक्स के क्लियर कर पाओगे। उसके अलावा अपन आज की बात करते हैं अपने आज की क्लास की। तो आज अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता की परिभाषा देखेंगे। उसके अलावा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है, थ्योरी रूल्स है, उनके बारे में आज अपन जानने की चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अपन आज की क्लास को। उससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन को स्टैटिक्स का डर है वो बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। स्टैटिक्स का नहीं, BSc एग्रीकल्चर के प्रत्येक सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो, चाहे आपकी कोई बैक रह गई हो या कोई सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें आपको यूं डर लग रहा है कि ये सब्जेक्ट में क्या होगा, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है, प्रत्येक सब्जेक्ट के सिंपल से सिंपल नोट्स के द्वारा आपको अध्यापन करवाएगा और आपकी यह बैक क्लियर होगी। उसके साथ में अच्छे मार्क्स भी आपके आने आएंगे। आज अपन शुरू करते हैं अपने स्टेट की क्लास को। इसमें आज अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की परिभाषा पढ़ेंगे। प्रायिकता जो अपन 10th क्लास में प्रायिकता के बारे में अपन ने जाना था कि प्रायिकता क्या होती है, ये सब अपन 10वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। उस अपन प्रायिकता की परिभाषा देखेंगे। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरिज्म विदाउट प्रूफ, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायिकता होती है, इन दो प्रायिकताओं को किस प्रकार से घटनाएं घटित होती है, उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है और उनका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं, उन सब के अपन रूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में अपन जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। पूरा ध्यान है अपने वो व्हाइट बोर्ड पे लेके आ जाइए, ध्यान कान और आँख को खोल दीजिए। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता क्या होती है, उन सब के बारे में अपन छोटी से छोटी जो प्रायिकता से क्वेश्चन बन सकती है, चाहे न्यू टाइप की बात करें, चाहे अपन बात करें मिड टर्म की बात करें या थ्योरी के क्वेश्चनों की बात करें, सब के है वो आपके जो डाउट है वो आज क्लियर कर दिए जाएंगे। प्रायिकता की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को उस घटना की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई भी घटना घटित होती है, उस घटना के घटित होने की संभावना होती है, उस संभावना का अपन प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैंने मान लो एक सिक्का उछाला, उस सिक्के के हेड भाग आने की प्रायिकता होती है, जो हेड भाग आने की संभावना होती है, उस संभावना को अपन प्रायिकता बोलते हैं। या मैंने मान लो अगर कोई भी जो पासा होता है, उस पासे को उछाला और पासे को उछालने के बाद में उसमें 5 अंक आने की जो संभावना होती है, उस संभावना का अपन प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना होती है, उस घटना के घटित होने की संभावना को ही अपन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के घटित होने की औसत फ्रीक्वेंसी होती है। कोई भी घटना होती है, उस घटना की जो घटने की संभावना होती है, उस घटना के घटने की प्रायिकता होती है, उस प्रायिकता होती है उस घटना के घटित होने की औसत फ्रीक्वेंसी होती है, औसत आवृत्ति होती है।
कोई भी घटना अपन छिक्कों को उछालेंगे तो उसके हेड आने की संभावना और उसके टेल आने की संभावना होती है, वो औसत फ्रीक्वेंसी होती है, औसत आवृत्ति होती है। अब अपन बात करते हैं इवेंट्स की कि घटना क्या होती है। इवेंट्स यानी कि घटना, कोई भी अपन प्रायिकता पढ़ते हैं तो उसमें घटना के जो घटित होने की संभावना होती है उसको अपन इवेंट्स, घटना के घटने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। लेकिन जो घटना घटित होती है उस घटना को अपन इवेंट्स बोलते हैं। अपन मान लेते हैं कि इवेंट्स क्या होता है, तो किसी सिक्के को उछालने पर उसका चित्त या पट आना इवेंट्स कहलाता है। कोई भी अपन मान लो सिक्का उछाल रहे हैं, उस सिक्के का हेड आना या टेल आना, ये क्या कहलाता है? इवेंट्स कहलाता है, घटना कहलाता है। इसी प्रकार बच्चा पैदा होने पर उसका लड़का या लड़की होना भी एक घटना है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे की लड़की होने की संभावना या लड़का होने की संभावना जो घटना होती है उसको ये अपन इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स को हिंदी में बोलते हैं घटना। अब है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, घटना के प्रकार। घटना है वो कितने प्रकार से हो सकती है उसके बारे में अपन बात करें तो घटना है मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है घटना है वो? टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करें अपन, टाइप ऑफ इवेंट्स है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और दूसरा होता है वो होता है इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है वो किसी घटना का, एक घटना का दूसरे घटना पर प्रभाव होता है, एक घटना का दूसरे घटना से मतलब प्रभावित होती है। लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है, इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है वो किसी भी घटना पर, किसी एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट होती है यानी स्वतंत्र होती है। लेकिन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है वो एक घटना का दूसरे घटना पर प्रभावित होती है। जैसे मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, उसका हेड आना उसके टेल आने की घटना की प्रायिकता को नष्ट कर देता है। ये उस एक सिक्के को उछालने पर उसका हेड आना उसके टेल आने के, अपन एक सिक्का उछाला उसका हेड आ गया, लेकिन उस दूसरी घटना है उसके टेल आने की वो घटनाएं नष्ट हो गई, तो ये होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अपन बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। किसी एक घटना के घटित होने पर अन्य घटनाओं के घटित होना रुक जाना, ऐसी घटनाओं को परस्पर अपवर्जित घटनाएं कहते हैं। कोई एक घटना घटित हो रही है तो उस घटना के घटित होने पर दूसरी घटना है वो अपने आप रुक जाती है। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, उस सिक्के का हेड आना यह साबित करता है कि टेल आने की घटना है वो रुक गई है। किसी घटना, जैसे कोई भी अपन पासा उछालते हैं, उस पासे का अगर अपन उछालने पर अगर 6 अंक आते हैं तो ये साबित करता है कि बाकी वाले जितने अंक है 5, 4, 3, 2, 1 उनकी घटना के घटित होने की संभावना है वो रुक गई है, तो वो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब उदाहरण है, जब किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या टेल गिरेगा, परंतु दोनों एक साथ नहीं आएगा। मैंने यही बताया कि अगर अपन ने सिक्के को उछाला, हेड आया तो दूसरा टेल आने की है घटना को घटित होने से रोक देगा, दोनों एक साथ में कभी नहीं आएंगे। दूसरी होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये स्वतंत्र घटनाएं होती है, किसी एक घटना का घटना या किसी एक घटना का घटित होने की संभावना होती है वो दूसरे घटना पर प्रभावित नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। स्वतंत्र घटनाएं वे घटनाएं होती है जिसमें किसी एक के घटित होने का अन्य घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती है? जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, वे घटनाएं होती है जिसमें किसी एक घटना के घटित होने का संबंध दूसरे घटना के घटित होने पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यह है, 2 छक्के ए और बी को उछाला जाए तो इन दोनों छक्कों को अलग अलग हेड या टेल आने की प्रायिकता 1/2 होगी। छक्का ए के चित आने या पट पड़ने की छक्का बी के कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या कहना चाहता है? मान लो अपन है कि छक्का ए और छक्का बी उछाला, इस छक्का का हेड आ गया या टेल आ गया, हेड या टेल आ गया, चित या पट आ गया, और दूसरा छक्का उछाला अपना, इस सिक्के का हेड आना तो दूसरे वाले सिक्के के टेल आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके भी टेल आ सकता है, यहाँ हेड आ सकता है, यहाँ अपन इसका टेल या हेड में से कोई भी आ सकता है। ए सिक्के का जो संबंध है उसको उछाला तो बी सिक्के के उछालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सिक्के को अपन उछालते हैं, उसका हेड या टेल में से एक आएगा, तो वो होती है अपनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन जब अपन 2 सिक्कों को उछालते हैं तो एक सिक्के का हेड या टेल आना दूसरे सिक्के के हेड या टेल आने पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इंडिपेंडेंट घटनाएं होती है, स्वतंत्र घटनाएं होती है।
तो मुझे आशा है कि आपको इवेंट्स के जो टाइप्स है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी रूल्स के बारे में कि जो संभावना के रूल्स होते हैं उनके क्या क्या रूल है, प्रोबेबिलिटी के क्या क्या रूल है, उन सब के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अपन को है प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी है हार नहीं माननी चाहिए। अगर बन सको तो पर्वत की चोटी बनना, अगर बन सको तो पर्वत की चोटी बनना, अगर चोटी न बन सको तो देवदार का वृक्ष बनना, जो कोई फायदा देने वाला वृक्ष होता है। अगर देवदार का वृक्ष न बन सको तो एक झाड़ी बनना, ताकि चलते हुए राहगीर को छाया दे सको। अगर झाड़ी न बन सको तो घास फूस बनना, तिनका बनना, ताकि चलने जो नंगे पांव चलने वाले राहगीर है उनको है आप आराम दे सको। अगर आप तिनका भी न बन सको तो पगडंडी जरूर बनना, ताकि राहगीरों को आप अपने लक्ष्य तक पहुंचा सको, आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सको। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो अपन को हमेशा है कोशिश करते रहना चाहिए। ताकि ये पंक्ति मुझे इसलिए प्रेरित करती है कि कुछ न कुछ जिंदगी में अपन को ऐसा करते रहना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करते रहने चाहिए, ताकि लोग अपने को अनुसरण करें, लोग अपने को फॉलो करें। कभी भी है अपन को कोशिश करते हुए रुकने नहीं चाहिए। कुछ भी हो सके तो अपन को पर्वत की चोटी बननी है। अगर अपन पर्वत की चोटी न बन सके तो देवदार का वृक्ष भी बनने। मेरे कहने का मतलब है कि अगर अपन हो सके तो अपन कोई अच्छा काम करके उच्च अधिकारी बने। अगर अपन उच्च अधिकारी नहीं भी बन सकते, इतनी अपनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो अपन ऐसे कार्य जरूर करें जिससे अपन से लोग प्रेरित हो और अपन का लोग है वो अनुसरण करें। तो और अपन को है हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी है वो जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, समय जरूर लग सकता है। माँ सरस्वती है वो कभी भी है ऋण है अपने ऊपर नहीं रखेगी। आप आज पढ़ोगे तो हो सकता है आज आपके काम आए या न आए, लेकिन आज के 2 साल बाद या 100 साल बाद आपके काम जरूर आएगा। आपको है हमेशा ही पढ़ते रहना चाहिए, कभी भी है पढ़ाई से अपन को दूर नहीं होना चाहिए। अपन बात कर रहे थे एडिशन प्रोबेबिलिटी रूल्स के बारे में। प्रायिकता के जो रूल्स होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। इसमें पहला है एडिशनल रूल, यानी कि प्रायिकता को किस प्रकार से जोड़ा जाता है उनके बारे में अपन बात करेंगे। ओनली वन इवेंट्स ऑक्यूर, यह किसी एक घटना को जब घटित होती है तो उसको है जोड़ा जाता है, एडिशनल किया जाता है। किसी एक घटना के घटित होने की बात होती है तो उसमें अपन है एडिशनल रूल लगाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपना जो अगला आता है वो आता है मल्टीपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि जो अपनी घटनाएं सब किसी घटना पर डिपेंड करती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, उनमें एडिशन रूल्स क्या होता है उनके बारे में अगर अपन बात करें। जब कोई दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती है तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। कोई दो घटनाएं एक साथ नहीं होती है, जैसे हेड का अपन छिक्का उछालते हैं तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन दोनों साथ में, हेड और टेल दोनों साथ में नहीं आएंगे, उस घटना को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। दूसरा है किसी छिक्के को एक बार उछालने पर उसका हेड या टेल में से कोई एक ही आएगा, दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। उसका अगर अपन जो म्यूचुअली इवेंट्स होता है उस म्यूचुअली इवेंट्स के अगर अपन एडिशन की बात करें, इसके एडिशन के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए यू बी, प्रोबेबिलिटी ए यू बी। इसका मतलब यह होता है कि कोई घटना एक घटित होगी या बी, दोनों एक साथ में घटना घटित नहीं होगी। इसको अगर अपन बात करते हैं एडिशन करने की तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ये होगा अपने इसके एडिशन का रूल। न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है एडिशन का रूल क्या है, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ए यू बी। इस यू का मतलब होता है, ये जो यू का चिन्ह दिया हुआ है इसमें जो दो घटनाएं दी हुई ए और बी, इसमें से कोई एक घटना घटित होगी, दोनों एक साथ में घटनाएं घटित नहीं होगी। इस यू का मतलब इसको बोलते ए यू बी, ए यू बी, अयूब बोलते हैं इसको। अयूब की अगर अपन बात करें तो इसमें अयूब का मतलब होता है दोनों घटनाओं में से कोई एक घटना घटित होगी। अगला है अपना नॉन मैक्चुअल इवेंट्स, जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का एडिशन रूल क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जब कोई दो घटनाएं एक साथ घटित हो सकती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मैक्चुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है प्रोबेबिलिटी ए अयूब बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए, कोई घटना घटित होती है ए वाली वो प्रोबेबिलिटी बी।
इसमें से अपन को घटाना है, क्या घटाना है, प्रोबेबिलिटी ए यू बी। प्रोबेबिलिटी ए और बी का जो इवेंट्स होता है उनको अपन मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से घटाना है, तो अपना ये आएगा। आपको जो फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपके फॉर्मूला न्यू टाइप के अंदर पूछ सकते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स पूछ सकते हैं, और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे अपन उसमें है ये फॉर्मूले जरूर पूछे जाएंगे। अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरी की। ये तो अपनी हो गई एडिशन थ्योरी, अपन ने बात कर ली। एडिशन थ्योरी अपन ने एक घटना घटित होगी इसमें, अपन ने इसमें दो रूल पढ़े थे। पहला तो पढ़ा था मैक्सवेली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें क्या होता है, किसी एक दो घटनाएं साथ में घटित नहीं होगी, कोई एक घटना घटित होगी। इसमें अपन फॉर्मूला लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। और दूसरा अपन ने पढ़ा था, वो पढ़ा था स्वतंत्र घटनाएं थी, इनडेफिनेट एक्सक्लूसिव इवेंट से। इसमें दोनों घटनाएं साथ में घटित हो सकती है। इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। इससे अपन घटाएंगे प्रोबेबिलिटी ए यू बी, मतलब इसका ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से घटाएंगे। इन दोनों फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं इनडेफिनेट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरी की बात करेंगे। ये बहुत इवेंट्स सिक्योर है, मतलब दोनों घटनाएं साथ में घटित होगी। क्या बहुत ही इवेंट्स होगी जो दोनों घटनाएं होगी, इसमें दोनों घटनाएं साथ में घटित होगी, बहुत इवेंट्स सिक्योर होगा। इसमें पहला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब एक इवेंट्स के घटित होने पर दूसरे इवेंट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े तो उसको अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। जैसे कोई डाइस है, यानी कि अपन पासा है, जैसे कोई पासा को एक बार उछालते हैं तो उस पर आए परिणाम को दूसरी बार उछालने पर आए परिणाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक पासे को एक बार उछाला 5 आया, दूसरी बार उछाला 5 आएगा, ये ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। 5 दूसरी बार 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये होती है अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। अब अपन इसे आगे और बात करें कि इसके मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी बात करें अगर अपन, तो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ए यू बी, ए इंटू बी का अपन जिस प्रकार से सीधा जोड़ कर रहे थे वहां पर प्लस का निशान था, एडिशन का निशान था, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपन सीधा ही। तो इतना ये डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग आपको हवाबाजी करते हैं कि ये मैं स्टैटिस्टिक्स या सीएन स्टैटिस्टिक्स से आपको इसमें बैके आएगी। अगर आपको सीनियरों ने डराया होगा कि स्टैटिस्टिक्स में ये हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तो स्टैटिस्टिक्स है वो कोई भी कठिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सरल सब्जेक्ट रहने वाली है। सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का एक मकसद है कि बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, उनको रटाया नहीं जाए। तो आपका है जो एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अपन बात कर रहे हैं। दूसरा है डिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि किसी घटना पर घटित होने की, एक घटना का दूसरे घटना पर डिपेंड रहती है, दूसरे घटना पर वो अदर रहती है, डिपेंड रहती है। जब एक इवेंट्स के घटित होने का प्रभाव दूसरे इवेंट्स पर पड़े तो उसको अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। एक इवेंट्स के घटित होने का प्रभाव दूसरे इवेंट्स पर पड़ता है। उदाहरण है, यदि किसी एक बैग में 5 काली और 5 नीली गेंद हो, किसी एक बैग है उसमें 5 काली और 5 नीली गेंद हो, तो एक बार में एक काली गेंद निकालने का प्रभाव दूसरी बार में एक नीली गेंद निकालने पर पड़ता है। एक काली गेंद को अपन निकालेंगे तो दूसरी बार में अपन जो गेंद निकालेंगे उसमें नीली गेंद आने की संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। यदि वह हर बार निकाली गई गेंद वापस बैग में न रखी जाए तो अगर अपन काली गेंद सारी निकाल देंगे तो उसके बाद में नीली गेंद है वो अपने आप स्वतः अपने हाथ में आएगी और बाहर निकलने की प्रायिकता है वो ज़्यादा रहेगी। इसके अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है वो है पी इसके अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो वो है पी ए यू बी, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए करना है। ये अपन को फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूले की अगर अपन बात करें, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है वो है पी ए यू बी। अगर अपन करें इसमें तो पी ए इंटू इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे पी बी अपॉन ए से करेंगे। किससे करेंगे? बी अपॉन ए से करेंगे। घटना बी इवेंट्स और में दो ए का है, ए इवेंट्स का अपन भाग देंगे।
तो आज की क्लास में अपन ने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। अपना एक चैप्टर है, वो तीसरा चैप्टर था जो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो जितनी भी थ्योरी थी, उनके रूल थे, अपन ने उनके बारे में जानने की पूरी कोशिश की। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिए। मैं बिल्कुल ही सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है, ये कड़ी मेहनत के साथ में आपके पास में बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस लेके आते हैं, तो उनको शेयर करने का आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इन्हें शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए और कि अपनी जो क्लासें हैं वो अधिक स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मैं भी जल्दी से जल्दी इन क्लासों को अपलोड करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।